हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आज के लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे वो है प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल की इम्पोर्टेंस। क्या क्या इसके मेन इम्पोर्टेंस होते हैं, क्यों हम प्रोडक्शन प्लानिंग पीपीसी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। किसी भी मैं इंडस्ट्री की बात करूं या किसी फैक्ट्री की बात करूं तो आज के समय में आज के टाइम में जो एक जो प्रोसेस है प्रोडक्शन का, जहाँ पीपीसी को मोस्ट सिग्निफिकेंट तरीके से देखा गया है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके बहुत सारे ऐसे फायदे हैं, इसके बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंस वैल्यू क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से हम अपने प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को इफेक्टिवली प्रोसीड करके फाइनली जो भी हमारा टारगेट है उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इज वेरी यूजफुल टर्म इन द प्रोडक्शन मैनेजमेंट इन विच प्रोडक्शन मैनेजर create number of the plan and the strategy जो कि उनके प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ताकि इफेक्टिव तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और लो कॉस्ट यानी कि एवरीथिंग को जो भी कॉस्ट है उसको कंट्रोल करते हुए फाइनली अपने प्रोडक्शन को प्रोसीड कर सके। ठीक है, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस भी है, यानी कि जितने भी इनपुट्स हमारे पास हैं उनको हमें कितना बेटर तरीके से यूज़ करना है। जैसे कि 5M मैन मशीन मटेरियल मेथड मनी। ओके, आपके पास है। अब नाउ प्रोडक्शन मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई जो भी रिसोर्सेज हमारे पास है उनको किस तरीके से हम यूज़ करें। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है प्रोडक्शन मैनेजर के लिए। कितना हम उनको ऑप्टिमम यूटिलाइज करें, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो, कॉस्ट प्रॉपर मेंटेन रहे और हमें प्रॉफिट हो, तो इसके लिए पीपीसी को फॉलो किया जाता है। So production control is the function of directing and regulating orderly movement of goods। किस तरीके से सीक्वेंस वाइज हम गुड्स को मूव कर सकते हैं, तो ये हमें पीपीसी का कॉन्सेप्ट बताता है। आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास मशीन्स हैं, आपके पास मटेरियल है, लेकिन उसको किस तरीके से यूज करना है, इट इज डन एंड इट इज फैसिलिटेटेड बाय द प्रोडक्शन कंट्रोल और प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। ओके, सीक्वेंस क्या होना चाहिए, प्लानिंग के बाद सीक्वेंसिंग किस तरीके से होनी चाहिए, कब किस मशीन को किस तरीके से यूज करना है, कितना मटेरियल लेके आना है, मटेरियल कितना यूज होना है, कितना ऑप्टिमम उसको इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज करना है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में इंक्लूड की गई हैं। ठीक है, ताकि हम जो भी फिनिश गुड्स हैं उनको टाइम पे कस्टमर को डिलीवर कर सकें। तो उसके पीछे हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव ये भी होते हैं, जैसे कि कस्टमर सर्विसेज, कस्टमर को बेटर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हमें प्रॉपर पीपीसी को करना होता है, ताकि जब भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट आए तब हम अपने प्रॉपर रेडी हों और विद इन टाइम पीरियड में उसको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, उसके साथ साथ पीपीसी का कॉन्सेप्ट हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए भी हेल्प करता है। मिनिमम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेंट्री को किस तरीके से कंट्रोल करना है, कितना मटेरियल यूज करना है, कितना मटेरियल स्टॉक करके रखना है, मैक्सिमम प्रोडक्शन एफिशिएंसी को बढ़ाना भी क्या है, पीपीसी का एक मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, सो नाउ मूविंग ऑन, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। कौन कौन से इसके मेन इम्पोर्टेंस होते हैं? Importance of production planning and control. What are its main importance? So first one importance is plant nervous system. So PPC is so first point है plant nervous system।
Production planning and control coordinate and regulate all plant operations just as our nervous system regulate our breathing and muscular movement. ठीक है, तो पीपीसी भी एक तरीके से नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, जहां प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट ऑल प्लांट ऑपरेशंस, जितने भी प्लांट की एक्टिविटीज हैं, जो भी ऑपरेशंस हैं, दे रेगुलेट with the help of proper production and planning. ठीक है, PPC. So first importance is plant nervous system. PPC play role as a plant nervous system. Second one है cost control. Cost control. Okay. Good production planning and control help optimize the utilization of man, machine, material. अगर आपने प्रॉपरली प्लानिंग कर रखी है, ठीक है, तो आप जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उनको ऑप्टिमम बेटर तरीके से यूज कर सकते हो. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग गुड प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल help optimize the utilization of man, machinery, material and money through effective planning, organizing and motivating, controlling multifarious operations of the plant. ठीक है, the net result is reflected in reducing all cost to minimum. जिससे हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीट जो भी कॉस्ट है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं. पीपीसी एक तरीके से हेल्प करता है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जहां हमारी कॉस्ट भी हम बेटर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं. थर्ड इंपॉर्टेंस है प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोलिंग का, डेवलपिंग इकोनॉमी. In a developing economy, production planning and control is a boon for optimum use of scarce economic resources, particularly capital, machines, equipment. Proper planning and adequate control can accelerate industrial productivity and consequently helps develop economy. Okay, तो कहीं ना कहीं पीपीसी इकोनॉमी को डेवलप करने में भी हेल्प कर रहा है. ओके, जो भी रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, जो जिन्हें हम एज अ रॉ मटेरियल अपनी फैक्ट्री यूनिट में यूज करते हैं, उसको भी हम अगर हम ऑप्टिमम और बेटर तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट हमारी इकोनॉमी में भी पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी भी हमें यही कहती है, जो भी अगर किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को अगर हम मेजर करें तो उसके पीछे अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट के लिए हमें इफेक्टिव और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज करना होगा, ताकि उनकी स्केयरसिटी ना रहे और उसका इफेक्ट प्रोडक्शन पे भी पड़े, प्रोडक्टिविटी हमारी प्रॉपर रहे, इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी रहे. फोर्थ वन है रेशनलाइजेशन ऑफ प्लांट ऑपरेशन. Production planning and control help rationalization of plant operations and help optimum utilization of plant and machineries. ठीक है, जो भी प्लांट और मशीन्स हमारे पास हैं उनको हम बेटर तरीके से यूज़ कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं. और लास्ट है इंटरमीडिएट प्रोसेस इंडस्ट्री.
In intermittent process industry, under batch production, goods are made as per order. In such industries, production planning and control become absolutely necessary to assure deliveries of planned and demanded by customers. So these are importance of production planning and control: plant nervous system, cost control, developing economy, rationalization of plant operation and intermittent process industry. यानी कि जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं. मार्केट में जो भी डिमांड है, डिमांड के लिए प्रॉपर सप्लाई होनी चाहिए, एंड सप्लाई तभी होगी जब आपने प्रॉपर पीपीसी के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया हुआ होगा. तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थे प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के जो हमने यहाँ पे डिस्कस करे. ओके, थैंक यू वेरी मच. तो आज का टॉपिक था प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का जो हमने डिस्कस किया. होप सो आपको समझ में आया होगा. अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक में या किसी पॉइंट में कोई डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, आप मुझे कन्वे कर दीजिए, मुझे बता दीजिए कौन सा डाउट आपका क्लियर करना है. और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में भी नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन मैनेजमेंट का. आगे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले हैं जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल है, इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एबीसी एनालिसिस, जस्ट इन टाइम, ऑल कंट्रोलिंग टेक्निक्स, क्वालिटी कंट्रोलिंग टेक्निक्स भी हम डिस्कस करेंगे. ओके, इस सेशन को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ. थैंक यू वेरी मच. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.